हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है क्षितिज भाग 2 उसकी दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रहा हूं। और यह संवाद जो है चौपाई छंद में लिखा गया है और इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ये जो पार्ट लिया गया है, जो भाग, ये जो हिस्सा लिया गया है वो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक श्री रामचरितमानस से लिया गया है। और यह श्री रामचरितमानस 7 कांडों में 7 अलग अलग चैप्टर्स में या अध्याय आप कहने में विभाजित है। और उसका एक भाग है, पहला हिस्सा जिसको कहते हैं, और वह है बालकांड। और यह बालकांड में यह संवाद दिया हुआ है। इस संवाद का प्रसंग क्या है, किस प्रसंग में यह आया हुआ है? यह उस समय का प्रसंग है जब जनकपुर यानी कि मिथिला में भगवान शिव की धनुष को तोड़ देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, क्योंकि वहां पर सीता का स्वयंवर था। और सीता स्वयंवर में शिव धनुष को राम ने तोड़ दिया था। उससे जो भयंकर आवाज हुई थी वह आवाज कहीं ना कहीं ऋषि या मुनि कह लीजिए आप, परशुराम जी के कानों तक भी पहुंची थी। और परशुराम जी तुरंत बिना देर किए अविलंब जनकपुर पहुंचे थे, मिथिलापुर पहुंचे थे। और वहां पर जब उन्होंने देखा कि शिव की धनुष टूट गई है तो उन्होंने जनक जी पर क्रोध किया और पूछा कि मुझे जल्दी बताओ कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, नहीं तो मैं तुम्हारी जहां तक भी तुम्हारा राज्य फैला है उस भूमि को उलट पुलट कर दूंगा, विध्वंस कर डालूंगा। राम उठ करके आते हैं और वहां से संवाद शुरू होता है। इसमें राम का, लक्ष्मण का जो परशुराम जी के साथ संवाद होता है उसी को बताया गया है। यहां पर कहीं न कहीं परशुराम जी अपनी क्रोध को दिखाते हैं, रामचंद्र जी अपनी विनम्रता को दिखाते हैं, लक्ष्मण जी कहीं न कहीं परशुराम जी को छेड़ने की कोशिश करते हैं। इन सब सारी रोचक बातों को बड़ी ही अच्छे ढंग से तुलसीदास ने इस श्री रामचरितमानस के बालकांड में एक प्रसंग बना करके राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद इस तरह से दिया गया है। और यह चौपाई छंद में लिखा गया अद्भुत हम कह सकते हैं ये काव्य संग्रह है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के अमर गायक तुलसीदास जी थे। तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर जो गांव है उसमें हुआ था और 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और अनुमानित है, लगभग है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म एटा में भी हुआ था। अलग अलग तरह के विवाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब परशुराम जी जनक जी से पूछते हैं कि किसने शिवधनुष को तोड़ा है, जल्दी उसका नाम बताओ, अन्यथा मैं सारी भूमि को उलट पुलट कर डालूंगा, सारे राजाओं के शीश उतार दूंगा। इस तरह से वो जब अपना क्रोध दिखाते हैं तो रामचंद्र जी उठ करके कहते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोही। यहां देखिए वो कहते हैं कि हे नाथ, रामचंद्र जी की के स्वर हैं, उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे मुनि, संबुधन, शंभु मतलब भगवान शिव की, धनु मतलब धनुआ को, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, भंजन करने वाला, खंडित करने वाला, होई ही मतलब होगा, क्यों मतलब कोई, एक मतलब एक, दास मतलब दास, तुम्हारा मतलब तुम्हारा। हे मुनि, हे मुनिवर, हे ज्ञानी महात्मा ब्राह्मण, आप जान लीजिए कि हे नाथ, इस शंभु की धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आगे वो कहते हैं आयसु काह कही किन मोही। आयसु मतलब आज्ञा, काह मतलब क्या है, कही किन मोही, आप बताइए कि इसके लिए आपकी क्या आज्ञा है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। इतना संवाद जो यहां से लेकर के यहां तक दिया गया है, ये नाथ संबुधन भंज निहारा हुई कोई क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही किन मोही, यहां तक राम का संवाद है। आयसु मतलब आज्ञा, काह कौन सी, कहिए मतलब कहिए, किन मतलब क्या, मोही मतलब मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। सुनि रिसाय, राम की ये बात सुन करके, रिसाय मतलब क्रोध से, सुनि रिसाय गुस्से में, बोले मुनि
बोले मतलब बोले, मुनि मतलब कौन? परशुराम जी। कोही का मतलब है क्रोधी, ठीक है। मुनि क्रोधी, क्रोधी मुनि यानी परशुराम जी यह बात सुन करके राम की गुस्से में बोले। क्या बोले वो देख लीजिए, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, अगर तुम कहते हो कि राम भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, अगर वो आपका एक दास है तो सुन लो, दास का धर्म क्या है? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वही है जो सेवकाई करे, सेवा का कार्य करे। अरिकरणी, अरिकरणी, अरि मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन। करनी का मतलब कार्य, दुश्मन का कार्य। करी मतलब करने, करी करी लड़ाई। दुश्मन का कार्य करने वाला ने दुश्मन कार्य, दुश्मन कार्य मतलब दुश्मन का कार्य, करनी मतलब कार्य, अरि मतलब दुश्मन। अरि करनी मतलब दुश्मन वाली करनी, करी मतलब करके। उसने क्या कर दिया है? करी लड़ाई, उसने हमारे साथ लड़ाई का काम कर दिया है दुश्मन का कार्य करके। और उसने दुश्मन का कार्य क्या किया है कि उन्होंने शंभुधनु को तोड़ दिया है। तो जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है उसने ये दुश्मन का कार्य करके मेरे साथ लड़ाई का कार्य छेड़ दिया है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, सुनहु राम जहि मतलब जो, शिव धनु, यहां शिव लिखा है। तो तुलसीदास, आपसे मैं बता दूं कि कुछ तो रचनाएं श्री रामचरितमानस के उन्होंने अपने जन्म स्थान पर की थी, कुछ चित्रकूट में की थी, और कहा जाता है कि कुछ काशी के 80 घाट पर भी किया था उन्होंने। 80 घाट, ज्यादातर इनका जो समय बीता था वो काशी में बीता था, मृत्यु भी काशी में हुई थी। और ये कई रचनाएं और भी लिखी हैं श्री रामचरितमानस के अलावा। विनय पत्रिका लिखी उन्होंने, कवितावली लिखी, ये दोनों रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में है। चमत्कारिक बात है कि एक ऐसा बड़ा कवि जो भक्ति काल में हुआ है और भक्ति काल को अमर कर गया है, ऐसा कवि न भूतो न भविष्यति, न कभी भूत में हुआ है न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि अवधी भाषा में इन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। विनय पत्रिका में जब जिसमें तमाम सारे देवताओं को उन्होंने विनय किया है, प्रार्थना की है, वो नाम ही उसका विनय पत्रिका रखा, वो ब्रज भाषा में लिखा है। सोच लीजिए, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखने के बाद विनय पत्रिका लिखी है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी, कवितावली ब्रजभाषा में लिखी, दोहावली लिखी, जानकी मंगल लिखा, तो ये कृष्ण गीतावली लिखी, गीतावली लिखी, सारी रचनाएं उनकी अद्भुत हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो स पर बात चल रही थी, ये जो स है यहां तालव्य स होना चाहिए शिव में, लेकिन ये शिव क्यों कहा उन्होंने, शिव नहीं क्या कहा? उसका कारण यह है कि बनारस के आसपास जो भाषा बोली जाती है, आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा अवधी और भोजपुरी मिश्रण बोला जाता है वहां पर, तो वहां पर तालव्य श का उच्चारण दत्त स की तरह से किया जाता है, शिव न कहकर के शिव कहते हैं। तो ये गलती तुलसीदास की नहीं है, वो वहां की भाषा की छाप उनके ऊपर पड़ी है। उन्होंने ये नहीं कहा शंकर सुमन केसरी नंदन, ऐसा नहीं कहा हनुमान चालीसा में, उन्होंने कहा शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर को शंकर कहते हैं। आगे देख लीजिए, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। परशुराम जी गुस्से में आकर के क्या कहते हैं कि हे राम सुनो, जय मतलब जिसने शिव की धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। हे राम, वह सहस बाहु, सहस्त्र बाहु जिसको हरा दिया था, पराजित कर दिया था परशुराम ने, उसकी चर्चा कर रहे हैं अपने पुराने दुश्मन की, कि वह जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है हे राम, वह सहस बाहु के सम मतलब समान, सो मतलब वह, रिपु मतलब दुश्मन, मोरा मतलब मेरा, वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ, सो बिलगाऊ, सो का मतलब यहां वह से है, सो बिलगाऊ वह यानी उसे, बिलगाओ मतलब अलग कर दो, बिहाई मतलब निकाल करके, समाजा मतलब ये जो स्वयंवर में जो समाज इकट्ठा हुआ है, उस समाज से उस व्यक्ति को बाहर निकाल कर दो, अलग कर दो, जिस व्यक्ति ने शिव की धनुष को तोड़ा है, जल्दी उसको बाहर निकालो, बताओ मुझे वो कौन है। इस समाज में जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, उस व्यक्ति को बिलगाओ मतलब अलग कर दो, बिलक कर दो, अलगा दो, अलग कर दो, बिहाई समाजा,
समाज से निकाल करके, समाज से निकाल करके उसको मुझे पहचान कराओ, इस समाज से अलग करके उसको बताओ कि वो कौन व्यक्ति है, इस समाज में से निकालो इतनी भीड़ में से कि वो कौन इंसान है, ताकि उसे दंड दे सके। वो न तो मारे जय हैं सब राजा, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे, न तो नहीं तो मारे मतलब मारे जाएंगे, जय हैं मतलब जाएंगे, मारे मतलब मारे जाएंगे सब राजा मतलब जितने भी राज हैं, राजा रंग हैं। इसी बात को पंडित राधेश्याम ने अपनी रामायण में लिखा है। एक पतली सी किताब आती है जिसमें उन्होंने भी गेय पदों में लिखा है, जिस पर अक्सर उत्तर भारत में लोग रामलीला जब वहां होती है और जिस मास में दशहरा आता है, दशहरा के पहले रामलीला का आयोजन होता है, उसमें भी पंडित राधेश्याम के गेय पदों के द्वारा रामलीला के पात्र अपने अपने कैरेक्टर को, अपने अपने चरित्र का अभिनय करते हैं और उन चीजों को ही याद करते हैं। तो उन्होंने कहा है परशुराम जी के लिए कि जैसे ही पहुंचते हैं दरबार में, पंडित राधेश्याम की गेय पदों के हिसाब से उन्होंने कहा है कि हे जनक कहो क्या कारण है, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। ठीक है, ये वो इस तरह से पूछते हैं और कहते भी आगे धमकी दे करके जनक जी को कि रे मूर्ख जनक, इतना बतला धनुहा को किसने तोड़ा है, इस भरी स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है, जल्दी उसकी सूरत बतला दिखला वरना चौपट कर डालूंगा, तेरा जितना भूमंडल है सब उलट पुलट कर डालूंगा। इस तरह से उन्होंने धमकी दिया और यही बात वहां वो कह रहे हैं परशुराम जी तुलसीदास के स्वरों में कि नत मारे गई हैं सब राजा, जल्दी से उसको समाज से बिलगाव कर दो। बिलगाव मतलब अलग करके मुझे बता दो, ताकि मैं उसकी पहचान कर सकूं और बाकी सब लोगों को मैं मुक्त कर दूं, बाकी सब लोगों के ऊपर मेरा क्रोध न बरसे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बाकी सारे लोग जो निर्दोष हैं वो लोग भी मारे जाएंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो न तो मारे गई हैं सब राजा, बाकी के सारे राजा भी मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब यहां चरित्र बदल जाता है। अब राम ने कहा, परशुराम गुस्से में आकर के अपने बारे में कुछ बोले, अपने स्वभाव के बारे में बताए, अपने दुश्मन के बारे में जो बहुत बलशाली था सहस्रबाहु, उसके बारे में चर्चा किए कि तुम जानते नहीं हो सहस्रबाहु जैसे व्यक्ति को मैंने पराजित किया है, हराया है। तो वो साधारण इंसान जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि शिव को भगवान परशुराम को विष्णु का अवतार माना जाता है हमारे सनातन संस्कृति में। तो वो कहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव की धनुष को जिसने भी तोड़ा है वह हमें सहस्रबाहु समसो रिपुमोरा, वह सहस्रबाहु के समान हमारा दुश्मन है। आगे वो कहते हैं जब वो इस तरह की चुनौती दे देते हैं, इस तरह की धमकी देते हैं कि सारे राजा मारे जाएंगे, जल्दी से उसकी सूरत दिखला दो, तब अब क्या होता है, लक्ष्मण जी का कैरेक्टर शुरू होता है। देखिए, सुनि मुनि बचन, मुनि यानी परशुराम जी के, वचन मतलब वचनों को सुन करके, सुनि मतलब सुन करके, मुनि वचन यानी परशुराम जी के वचन को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने। बोले, कौन बोले, लखन मुस्कुराए पहले फिर बोले, क्या बोले, परशुधर ही अवमाने। परशुधर ही मतलब परशु को धारण करने वाले। अब परशु को कौन धारण करता था, परशु मतलब फावड़ा, ठीक है, जिससे किसी का गर्दन भी लोग काट देते थे। ठीक है, तो परशुराम जी क्या करते थे, परशुराम उनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वो फावड़े को, यानी एक तरह की कटार कह सकते हैं, कटार नहीं, वो एक तरह से उसको कटार कहा ही नहीं जा सकता, एक फरसे को वो हमेशा धारण करते थे और इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा था। तो परशुधरई, परशु को धारण करने वाले की अवमाने, अवमान मतलब अवमानना करके, उनका अपमान करके लक्ष्मण जी बोले। क्या अपमान करके परशुराम जी को वो बोले, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुन करके लखन जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने, और लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुधरई मतलब परशुराम जी, परशा धारण करने वाले परशुराम जी की अवमानना करके, अवमाने मतलब अपमान करके वो क्या बोले, अपमान वाला शब्द यहां दिया गया है, बहुधनुहि तोरी लरिकाई। बहुधनुहि, बहु मतलब बहुत सारी,
धनुही मतलब धनुही मतलब धनुषों को, बहुत सारी धनुषों को। तोड़ी मतलब तोड़ा है। लड़िकाई मतलब बचपन में, लड़कपन में। लड़िकाई मतलब लड़कपन में। हे मुनिवर, वो पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले उनका अपमान करते हुए, ए मुनि सुनो, हमने बचपन में बहुत सारी धनुष को तोड़ा है। कबहू ना असि ऋषि की न गुसाई। कबहू मतलब कभी, ना मतलब नहीं, असि मतलब ऐसा, ऋष मतलब गुस्सा, कीनी मतलब किया, गुसाई मतलब हे स्वामी, हे गोसाई बाबा, आपने ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं किया। हमने बचपन में ना जाने धनुष बाण सीखते सीखते और खेलते खेलते ना जाने कितनी धनुषों को तोड़ दिया, तब तो आप इस तरह का गुस्सा नहीं किए। आज अचानक आके कह रहे हैं कि किसने धनुष को तोड़ा है, उसकी सूरत दिखलाओ, समाज से अलग करो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, ऐसी धमकी दे रहे हैं आप। आगे की बात, यही धनु, अब इतना ही नहीं कह रहे हैं और भी तड़का मार रहे हैं परशुराम जी को। और सुनिए, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर, ये जो पुरानी धनुष है, इस धनुष पर आपकी ममता के ही हेतु, के ही हेतु मतलब किस कारण से, हेतु मतलब कारण, किस कारण से आपकी इस पुरानी धनुष पर इतनी ममता है, इतना लगाव है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुनि रिसाई, अब इतना तो लक्ष्मण का कैरेक्टर हो गया भाई। यहां से कहां से, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, यहां तक लक्ष्मण जी का बात हो गई। अब इतनी बातें जब सुने परशुराम जी, अब आप सोच सकते हैं कि गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि भाई तब के जमाने में ऋषियों के सामने कोई एक शब्द नहीं बोलता था, और ऋषि के सामने एक राजकुमार जो छोटी उम्र का है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है परशुराम जी का क्रोध तो आसमान पर होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यहां शब्दों में देखिएगा, एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। सुनि मतलब सुन करके, रिसाई मतलब गुस्से के साथ, कह मतलब कहते हैं, भृगुकुल केतु। अब यहां शब्द को समझ लीजिए, भृगु जो थे, ठीक है, अब पहले परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि था, ठीक है, वो ऋषि थे। जमदग्नि ऋषि के पिता जो थे, जमदग्नि के दादाजी थे भृगु, जमदग्नि के दादाजी थे भृगु, भृगु ऋषि थे, और भृगु के खानदान में परशुराम जी पैदा हुए थे, इसलिए उनको कहा गया भृगुकुल केतु। अब यहां केतु जो लिखा गया है, केतु 9 ग्रहों में से एक ग्रह है। हिंदी में अगर आप नाम याद रखें, केतु एक ग्रह है। नहीं कहते आपको राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो एक केतु एक ग्रह है। लेकिन यहां केतु का मतलब है, यहां केतु का मतलब है रोशनी, प्रकाश, सूर्य से आप ले सकते हैं, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक से ले सकते हैं। तो सुनि रिसाई, जब लक्ष्मण जी इतनी सारी बातें बोले कि हमने तो बहुत सारी धनुष बचपन में तोड़ी है, तब तो आपने इस तरह का गुस्सा नहीं दिखाया, और इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। इतना सुनने के बाद भृगुकुल, भृगु के वंशज, ऋषि भृगु के वंशज, भृगुकुल के केतु, भृगुकुल के प्रकाश, भृगुकुल के केतु यानी सूर्य, भृगुकुल के रोशनी, ठीक है, कौन, परशुराम जी सुन करके, रिसा करके कहते हैं, कह मतलब कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारुधन, विदित सकल संसार। अब वो कहते हैं, ये दोहा छंद है, रे नृप बालक काल बस, रे हरे, अब यहां रे संबोधित करने के लिए लगा है, रे नृप बालक, हे राजा के बच्चे, नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र, हे राजा के लड़के, काल बस, तुम काल के बस में हो गए हो, अब तुम्हारा काल आ गया है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। बोलत तो ही मतलब तुम, बोलत मतलब बोल रहे हो, तो ही मतलब तुम, ना मतलब नहीं, संभाल मतलब संभाल करके, तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो, तुम जान नहीं रहे हो कि मैं कौन हूं, और तुम मुझसे इस तरह की भाषा में संवाद कर रहे हो, और तुम हमें इस तरह से बोल रहे हो। तो बोलत तो ही न संहार, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारुधन, धनु ही मतलब धनु, जो धनुष की तुम चर्चा कर रहे हो बचपन में, जिसको तुमने तोड़ा होगा, वो सारी धनु ही, सम मतलब समान है, त्रिपुरारुधन
त्रिपुरारी, त्रिपुरारी किसको कहा जाता है? भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। शिव, ठीक है। त्रिपुरारी, धनु मतलब शिव की धनुष, त्रिपुरारी की धनुष। तो धनुई सम त्रिपुरार धन, जो त्रिपुरारी की धनुष है, भगवान शिव की धनुष है, वो धनुष सारी अन्य धनुष के समान है क्या? तुम नहीं जानते कि ये त्रिपुरारी की धनुष जो शंभु धनु है, जो भगवान शिव की धनुष है, ये कितनी महान है और इसकी प्रसिद्धि क्यों है और इसमें क्या महानता है? क्या यह महान धनुष उन तमाम तुम्हारी तोड़ी गई बचपन में धनुषों के समान है? वो प्रश्न करते हैं। धनुई सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार, जो त्रिपुरार धनु है इसके बारे में विदित है मतलब ज्ञात है, सकल संसार मतलब संपूर्ण संसार को मालूम है कि यह शंभु धनु, यह त्रिपुरार धनु कितनी महान है। क्या यह बाकी के धनु ही के सम मतलब समान है? तो ये संवाद इतना चलता है। अब आगे का देखिए। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार, कि अय राजा के लड़के तुम जरा संभाल करके बात करो, सारी जो धनुष है इस दुनिया में वो सब शिव धनुष के समान नहीं है। यानी शिव धनुष की महानता इस पूरी दुनिया में विख्यात है। अब उसके बाद जब परशुराम जी इस तरह की धमकी देते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं वो देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन जी कहते हैं हंस करके कि हमरे जाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब वो कहते हैं, लखन जी हंस करके कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, हमरे जाना मतलब हमारी जानकारी में, हमारी जानकारी में मुनिवर, सुनहु देव, हे देव, हे मुनिदेव सुनिए, हमारी जानकारी में सब धनुष समाना, सारी धनुष समान है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि धनुहि सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार, सारी धनुष, सारी संसार की जो धनुष है वह त्रिपुरारी की धनु के समान महान नहीं है, या वह उतनी महानता उसकी नहीं है बाकी धनुष की। तो हे मुनिवर, लक्ष्मण जी हंस करके बोले कि हे देव सुनिए, सारी धनुष मेरी जानकारी में समान है, धनुष धनुष होती है। अब वो शिव जी ने दे दिया तो शिव की धनुष है, किसी और ने दे दिया तो उनकी हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर के धनुष समान ही होती है। आगे वो कहते हैं, का क्षति लाभ जून धन तोरे, हे मुनिवर का क्षति, क्या क्षति हो गई, क्या नुकसान हो गया? का क्षति लाभ, क्या नुकसान हो गया और क्या लाभ हो गया? जून धनु तोरे, ये जूनी पुरानी धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हो गया और क्या क्षति हो गई जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? हे मुनिवर, का क्षति लाभ, क्या नुकसान है, क्या लाभ है इस जून यानी पुरानी धनु मतलब धनुष को तोड़ने से? न तो कोई नुकसान ही है, और क्योंकि पुरानी हो गई थी, टूट गई, और लाभ भी क्या मिल गया अगर टूट गई तो न टूटने से अगर रह भी जाती, अगर वो रह भी जाती तो कोई लाभ नहीं था, पुरानी हो गई थी, और टूट गई तो नुकसान ही क्या हो गया, थी पुरानी। आगे वो कह रहे हैं, देखा राम नयन के भोरे, ये तो राम के देखने की, वो कहते हैं कि ये तो हमारे भाई, बड़े भाई राम के नयन मतलब देखने का भ्रम था कि वो समझे कि नई धनुष है। भाई वो सोचे कि जनक जी जब इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो जरूर किसी नई और मजबूत धनुष को रखा होगा। तो रामचंद्र जी उसको नया देख करके उठाए और वो थी पुरानी, टूट गई, तो इसमें क्या क्षति हो गई और क्या लाभ हो गया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? हे देव, हमारी जानकारी में सारी धनुष समान है और इसमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ना कोई लाभ हुआ। ये तो राम के देखने का भ्रम था, वो सोचे नहीं है भाई, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया है तो जनक जी इतने बड़े महाराज हैं, अपनी बच्ची के लिए, बेटी के लिए, पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ रहे हैं, तो जरूर नई धनुष रखा होगा ताकि थोड़ी कंपटीशन टफ हो जाए। अब वो क्या जानते थे कि धनुष पुरानी है, उठाते ही टूट जाएगी और आप आकर के इतना सब बवाल करेंगे। आगे, छूत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट, वो तो छूते ही टूट गई धनुष, रघुपति न दोषु, रघुपति। अब यहां रघुपति क्यों कहा गया है? रघुपति राम के लिए कहा गया है, पहली बात तो ये जानिए। अब उनको रघुपति क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह रघु, महाराज रघु जो थे, जैसे राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज,
ऐसे ही रघु जो थे उनके उनके पूर्वज थे, और रघुकुल नंदन इसलिए उनको कहा जाता है, रघुपति कहा जाता है। तो इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, रघुपति का कोई दोष नहीं है। वह छूते ही टूट गई। मुनि बिनु काज करी अकत रोषु, हे मुनि बिनु काज बिना मतलब के, बिना काज मतलब बिना मतलब के, करिए मतलब करते हैं, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब गुस्सा, नाराजगी। हे मुनि बिना मतलब के आप गुस्सा क्यों करते हैं? वो तो धनुष पुरानी थी और उसमें अगर वो टूट गई तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ, अगर वो रह जाती तो कोई लाभ भी नहीं था। ये तो राम के देखने का भ्रम था, वो सोचे कि भाई कोई नई धनुष रखी गई होगी, अब उठाए उसी जोश के साथ, टूट गई। छूत टूट रघुपति ने दोषु, छूते ही टूट गई। वो तो उठाने की और प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त जो थी वो तो बाकी ही रह गई, उसके पहले ही टूट गई धनुष। अब जो व्यक्ति राम की शिव की धनुष को तोड़ दिया, जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी, अरे भाई प्रत्यंचा चढ़ाने की बात ही कौन कहे, धनुष ही तोड़ दिया वीर ने, बहादुर व्यक्ति ने। तो मुनि बिनु काज करिए कित रोषु, हे मुनि आप बिना मतलब के, बिनु काज बिना मतलब के, बिन काज के बिना कारण के, करिए कत रोसु, करिए मतलब करते हैं, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब इस तरह का रोष पैदा करते हैं, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा। अब ये 3 लाइनें दोस्तों किसकी थी? लक्ष्मण जी की थी। आगे की लाइन स्टार्ट होती, सीन चेंज। परशुराम जी इतने में एकदम उबाल खाने लगे। क्या बोल रहे हैं? बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहुई सुभावन मोरा। अब वो कहते हैं कि बोले चितय, बोल रहे हैं परशुराम जी, चितय मतलब कि देख करके, चित्त लगा करके, दृष्टि लगा करके, परसु की ओरा, अपने परसु मतलब परशुराम फरसे वाले राम, यानी परसु मतलब फरसे की ओरा मतलब की ओर, फरसे की ओर ध्यान दे करके यानी दृष्टि लगा करके वो क्या बोले गुस्से में आकर के, रे सठ, हे दुष्ट। सठ का मतलब क्या हो गया? दुष्ट। ठीक है, रे सठ यहां दुष्ट भी होता है और मूर्ख भी होता है, तो मूर्ख से निकाल लीजिए मतलब, हे मूर्ख, रे सठ, सठ से मतलब दुष्ट कहीं कहीं लगाया जाता है, ज्यादा मूर्ख ज्यादा अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा। तो रे सठ, हे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा। सुनने ही, यहां 2 चीज है, नकारात्मकता का अर्थ है सुनने में, सुने ही मतलब नहीं सुना है। रे सठ, हे मूर्ख, सुने ही मतलब तुमने नहीं सुना है, स्वभाव न मोरा, स्वभाव मतलब स्वभाव, न मतलब नहीं, मोरा मतलब मेरा। ठीक है, हे मूर्ख, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है कि मैं कितना गुस्से वाला हूं? उन्होंने फरसे की ओर देख करके ऐसे कर किया, फरसे की तरफ देखा और बोला कि रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना कि इतनी सारी बकवास करता है, हमारे आराध्य देव भगवान शिव की धनुष को कह रहा है कि पुरानी है, टूट गया तो क्या नुकसानी हो गया? ऐसी बात तुम कहने वाले कौन हो? वो तो हमारे आराध्य देव की थी जो कि जनक के पास पड़ी हुई थी और उसको इसने तुड़वा दिया। आगे बालक बोल बधव नहीं तो ही, आगे क्या कहते हैं कि बालक बोल करके, बालक बोल करके बालक समझ करके, बधव नहीं तो ही, मैंने बध नहीं किया, नहीं मतलब तो ही, नहीं मतलब नहीं, तो ही मतलब तुम्हारा, तुम्हें बालक बोल करके, तुम्हें बालक समझ करके, बधव नहीं तो ही, मैंने तुम्हारा बध नहीं किया, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। केवल मुनि, जड़ मतलब यहां होता है मूर्ख। ठीक है, मूर्ख। हे मूर्ख, क्या तुम मुझे केवल मुनि समझते हो? मैं खाली मुनि हूं, मैं मुनि नहीं हूं जो ध्यान लगा करके खाली जो है भगवान का स्मरण करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं। मैं योद्धा भी हूं। उनके कहने का मतलब यह था कि मैं केवल मुनि नहीं हूं, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। हे जड़ बुद्धि बालक, हे मूर्ख बालक, तुम मुझे केवल मुनि समझते हो, जान ही मोही। अब यहां देखिए, क्योंकि देखिए कविता तुलसीदास ने लिखा है, अब वो शब्दों को जो है गद्य के हिसाब से, प्रोज के हिसाब से सोचेंगे तो पंक्तियां उस हिसाब से नहीं लिखी जाती कविता में, शब्दों को इधर उधर किया जाता है ताकि उसमें रिदम बने, मजा आए पढ़ने में। अब वो मजा के लिए जड़ शब्द को बीच में कर दिए हैं, तो थोड़ा सा अगर अर्थ निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ये अर्थ उल्टा हो रहा है। जड़ को पहले बोलिए,
हे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि जान ही मोही, मतलब हे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि जानते हो, यानी मुनि समझते हो। जान ही मोही मतलब जानते हो, मोही मतलब मुझे। बाल ब्रह्मचारी, वो देखिए परिचय क्या दे रहे हैं अपना, कि मैं कौन हूं। अब यहां परशुराम जी का परिचय चल रहा है भाई, परिचय, ठीक है। इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, देखो क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं। अति क्रोही, अति कोही मतलब, अब कोही का मतलब होता है क्रोधी, मैं अति क्रोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, केवल मुनि नहीं हूं। अब केवल मुनि की जगह वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम मुनि रादर देन मुनि, मतलब मुनि के अलावा मैं और क्या क्या हूं, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित, विश्व मतलब विश्व, यहां लिखा है, विश्व को विश्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया तुलसीदास देशज भाषा का प्रयोग ज्यादा करते थे, तो ये विश्व है। विश्व विदित, विश्व मतलब पूरे संसार को, विदित मतलब ज्ञात है, पूरे संसार को ज्ञात है कि मैं क्या हूं, क्षत्रिय कुलद्रोही हूं, क्षत्रियों के खानदान का नाश करने वाला हूं, ठीक है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, दुश्मन हूं। द्रोही मतलब दुश्मन, ठीक है। क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के खानदान का, राजपूतों के खानदान का मैं दुश्मन हूं, और यह विश्व विदित है। मूर्ख, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे केवल मुनि समझते हो कि दाढ़ी वाड़ी रख लिया हूं और ये माला वाला लेकर के और धनुष वनुष लगा के आया हूं, तो तुम समझ रहे हो कि मैं खाली मुनि हूं, ऐसे ही धनुष फालतू में लटका लिया हूं। तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोही हूं, अति क्रोधी हूं, विश्व विदित है, ये पूरा संसार जानता है, और तुमको तो खबर नहीं लगी, ऐसा कैसे हो गया। तो विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं पूरे क्षत्रियों का नाश करने वाला परशुराम हूं। तुम शायद हमारे बारे में जानते नहीं, यू डोंट नो अबाउट मी। आगे देखिए, भुज बल, आगे इतने पर संतोष नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 लाइन बोले हैं लक्ष्मण जी, तो ये भी 4-5 लाइन बोलेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सुन ले, और भुज बल, मैंने अपने भुजाओं के बल से, भूमि मतलब धरती को, भूप मतलब राजा के, बिनु मतलब बिना, कीन्ही मतलब कर दिया। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को, भूप मतलब राजा के, बिना कर दिया, यानी बिना राजा के धरती हो गई, जितने राजा थे सबको मार डाला। इस धरती को भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार, एक बार नहीं, विपुल बार, विपुल का मतलब होता है कई बार, विपुल बार मही देवन दीन्ही, इस धरती को मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूप बिनु कर दिया, बिना राजा के कर दिया, राजा विहीन हो गई ये धरती। और क्या, विपुल बार, एक बार नहीं किया हूं, मुनि जानते हो खाली हमको, विपुल बार किया हूं, कई बार किया हूं। और कई बार मैंने क्या किया, विपुल बार, जब मैंने उनको भूप के बिना कर दिया इस धरती को, तो उनकी जो राज्य था, उनकी जो जमीन थी, उसको क्या किया, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, कई बार मैंने उस उनकी अपनी जीती हुई जमीन को महिदेवन, मही का मतलब पृथ्वी और देवन का मतलब देवता। पृथ्वी का देवता कौन है, ब्राह्मण, तो वो महिदेवन का मतलब क्या हो गया, ब्राह्मण। मैंने कई बार महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को, दीन्ही मतलब दान कर दिया, ये धरती जो राजाओं को मार करके, राजाओं के बिना इस धरती को करके जो उनका राज्य जीता था मैंने, वो कई बार ब्राह्मणों को दान दे दिया है। मैं केवल मुनि नहीं हूं। आगे उनकी गर्मी में एक लाइन ज्यादा जा रही है लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण ने 3 बोला, अब वो चल रहे हैं, चौथी लाइन चल रही है, ठीक है, 1 2 3 4, 5वीं लाइन उनकी चल रही है, 3 वो बोले, 5वें बोले पंडित जी। आगे देखिए, सहस बाहु भुज छेद निहारा, अब आगे फिर से एक बार वही रिपीट कर रहे हैं जो पहले दोहे में, पहले पद में उन्होंने किया था, पहले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस बाहु उसका नाम ही था, सहस मतलब सहस्र, सहस्र मतलब हजारों, भुज मतलब जिसके पास हजारों भुजा हो। अब ऐसे दुश्मन जिसके पास हजारों भुजा हो,
उसका छेद निहारा, मैंने सहस बाहु के भुजाओं को छेद निहारा मतलब काट डाला था, मैं काटने वाला हूं। आगे क्या बोलते हैं, कितना इंट्रोडक्शन हो गया, ध्यान दीजिए। बाल ब्रह्मचारी हूं, एक चीज, अति क्रोधी हूं, दो चीज, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं, जो संसार भर में प्रसिद्ध है, ये बात सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये बहुत लोकप्रिय है, एकदम पॉपुलर हूं इस मामले में, सब लोग जानते हैं, विश्वविदित है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। आगे क्या कह रहे हैं, चौथी चीज, भुजबल भूमि भूप बिनुकी नहीं, मैंने अपने भुजाओं के बल से भुजबल से भूमि को, इस धरती को भूप बिना कर दिया है, और विपुल बार महिदेव नदिनी, जो उनसे राज्य जीता, जो उनसे जमीन जीती, उस जमीन को दान दे दिया है ब्राह्मणों को, ठीक है। अब भूमिहार लोग कहते हैं, भूमिहार ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम लोग परशुराम के वंशज हैं, ठीक है। जो राय टाइटल लिखने वाले लोग हैं वो कहते हैं हम लोग परशुराम के वंशज हैं, क्योंकि उन्होंने जो जमीनें क्या की थी, ब्राह्मणों को दी थी, वो भूमि का हार उनको कहा गया, भूमिहार, वहीं से एक टाइटल निकल गई, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता भाई, बड़ा विवाद है। आगे आ जाइए, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की भुजाओं को मैंने क्या किया है, छेद निहारा है, मतलब मैं काटने वाला हूं, तो ये टाइटल बढ़ गई, 5 हो गया। आगे आ जाइए, परसु बिलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार, महीप मतलब राजा और कुमार मतलब पुत्र, तो क्या हो गया, राजकुमार। हे महीप कुमार, हे राजा के कुमार, परसु बिलोक, मेरे फरसे को जरा देखो, परसु बिलोक, इसी फरसे से मैंने सहस्र बाहु के क्या किया है, छेद निहारा। सहस्र बाहु, सहस्र भुजाओं वाले का भुज मतलब भुजाओं को, छेद निहारा मतलब काटा है मैंने, परसु बिलोक, इस फरसे को देखो, हे राजकुमार महीप कुमार, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब उन्हीं का चल रहा है, बहुत गुस्से में है, अब जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगी एनर्जी तब तक अगला पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। आगे देखिए, मातु पिता ही जनी सोच बस, मातु पिता, तुम ऐसा काम मत करो कि तुम्हारी माता और पिता को जनी सोच बस, कि वो सोच में पड़ जाएं, पछताएं कि मैंने उनके पुत्र को मार डाला। तुम ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे माता पिता को सोच बस में पड़ जाना पड़े, जनी सोच बस। करसी महिष किशोर, करसी मतलब करो, जन मतलब बिन, मातु पिता को, जन मतलब मत, सोच बस में, करस मतलब करो, महिष किशोर मतलब महिष मतलब राजा के, किशोर मतलब पुत्र। हे राजा के पुत्र, अपनी माता पिता को चिंतित मत कर दो कि तुम्हारी माता पिता को पछताना पड़े, पश्चाताप करने के लिए विवश मत कर दो। गर्भन के अर्भक दलन, अगली चुनौती क्या कह रहे हैं अपनी बहादुरी के बारे में, कि गर्भन के अर्भक, अर्भक का मतलब होता है बच्चा, शिशु, गर्भन मतलब गर्भ, महिलाओं के पेट में यानी गर्भ में जो बच्चे पलते हैं, दलन मतलब, ठीक है, डरते हैं, ठीक है। परस मोर अति घोर, जो गर्भ में महिलाओं के बच्चे पलते हैं, वो बच्चे जो बाहर नहीं आए हैं, जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में हैं, वो भी मेरे फरसे से डरते हैं। परसु मतलब फरसा, मोर मतलब मेरा, अति मतलब अत्यंत, घोर मतलब भयानक है, ठीक है। मेरा फरसा बहुत ही क्या है, भयानक है। मेरी हैंडराइटिंग भी जरा भयानक हो जा रही है, संभाल लीजिएगा, ठीक है। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरा यह परसु जो है, फावड़ा जो है, फरसा जो है, यह अति घोर है, अत्यंत भयानक है। ये गर्भन के अर्भक मतलब बच्चों को, उनके दलन कर देता है, उनको भी डरा देता है, उनको भी भय पैदा करा देता है। तो मैं इतना खतरनाक हूं, तो तुम हमको क्या समझ रहे हो, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, केवल तुम मुनि हमको समझते हो। अब आगे देखिए, लक्ष्मण जी को इतना पंप मारा है, तो अब लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं वो भी जरा जान लेते हैं। परशुराम जी की बातें सुनकर के अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं वो देखिए। लक्ष्मण जी परशुराम की बातों को सुन करके, जब परशुराम जी कहते हैं कि तुम मुझे एक साधारण मुनि समझते हो,
मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला हूं, तमाम सारी बातों को करते हैं। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं वो देखिए, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, यानी हंसते हुए। बिहसी मतलब हंसते हुए, लखन मतलब लखन जी, बोले मतलब बोलते हैं, मृदुबानी मतलब मधुर वाणी को बोलते हैं। क्या कहते हैं? अहो मुनीश महाभट मानी। यहां अहो शब्द का जो प्रयोग किया गया है यह संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है अहो। अहो मुनीषु, ये पुकारने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हे मुनीषु, हे मुनियों के ईश, मुनीश, हे मुनीश महाभट मानी, मैं तो आपको महायोद्धा समझता हूं, बड़ा योद्धा समझता हूं, आपको मैं सिर्फ मुनि नहीं समझता हूं। जब इन्होंने कहा, परशुराम जी कहते हैं कि तुम मुझे क्या साधारण मनुष्य, साधारण ऋषि समझते हो, साधारण मुनि समझते हो, मैं तो ब्रह्मचारी हूं और सारी बातें करते हैं। तब लक्ष्मण जी उनकी बातों को सुन करके हंसने लगते हैं और व्यंग करते हुए उनसे कहते हैं कि अहो मुनीश, हे मुनि महाभट मानी, मैं तो आपको महायोद्धा समझता हूं, बहुत बड़ा योद्धा समझता हूं, आपको सिर्फ मैं मुनि नहीं समझता। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आगे वो क्या कहते हैं कि आप बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, देखाव मतलब दिखाते हैं, कुठारू मतलब अपना ये कुठार, अपना ये जो कटार है आप मुझे बार बार दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहारू, ऐसे लगता है कि इस कुठार को बार बार दिखा करके आप फूंक करके चाहते हैं कि पूरे पहाड़ को उड़ा दूं। तो मैं कोई फूंक से पहाड़, मैं पहाड़ जैसा हूं, आपके फूंकने से उड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा लगता है कि आप चाहत उड़ावन, आप उड़ाना चाहते हैं, फूंकी पहाड़ू, पहाड़ को फूंक करके उड़ाना चाहते हैं। आगे देखिए, यहां कुम्हड़ बतिया को नाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं कुम्हड़ की बतिया नहीं हूं। कुम्हड़ बतिया का सेंस यहां पर यह आता है कि ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, बहुत पहले से माना जाता है कि अगर कुम्हड़ की बतिया को, कुम्हड़ कहते हैं ये आपका जो कद्दू होता है, कद्दू की जब लता फैलती है और उसमें फल आना चालू होता है, अगर आप उसको तर्जनी उंगली, ये इसको तर्जनी उंगली कहते हैं, अंगूठे के बगल वाली को, ठीक है, ये तर्जनी उंगली है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तर्जनी उंगली को कुम्हड़ की बतिया, यानी कुम्हड़ के छोटा फल जो लग रहा है, फूल के बाद जो फल लगता है उसकी तरफ दिखा दो तो वो धीरे धीरे डेड हो जाता है, मरने लगता है, वो खत्म हो जाता है, वो फल बड़े फल में बदल नहीं पाता, वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे महामुनि, यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहां कोई मैं जो हूं, मैं यहां पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं। जे तर्जनी देख मर जाही, जो तर्जनी देखने से मर जाता है। देख कुठार सरासर बाना, देख कुठार सरासर बाना, हे मुनि आपके कुठार को देख करके, सरासर मतलब धनुष को देख करके, बाना मतलब बाण को देख करके, सरासर मतलब धनुष, आपके कुठार, धनुष और बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने सोचा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, इसलिए मैंने कुछ अभिमान में आकर के आपसे कह दिया। ठीक है, मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा, सहित अभिमाना मतलब अभिमान में आकर के मैंने भी आपसे कुछ कह दिया। वो इसलिए कि मैंने देखा कि आपने कुठार धारण किया है, आपके पास धनुष है, बाण है, तो मैंने भी अभिमान में आकर के आपको योद्धा समझ करके कुछ कह दिया। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, लेकिन भृगुसुत, आप भृगु के सुत हैं, पुत्र हैं, और ऐसा समझ करके, और जनेऊ बिलोकी, आपके शरीर पर पड़ी हुई जनेऊ को, धागे को, जो यज्ञोपवीत है उसको देख करके, जो कछु कहूं सहम रिस रोकी, ये सब देख करके जो कुछ भी आपने कहा हूं मतलब कहा, सहो मतलब मैंने सहा, रिस रोकी, और रिस मतलब अपने क्रोध को रोका। आपके इस रूप को देख करके, ये जान करके कि आप भृगु के सुत हो, ऐसा समझ करके, और आपकी जनेऊ को देख करके, यानी आपका ब्राह्मण वाला वेश देख करके, मैं जो कुछ भी आपने कहा उस सबको मैं सह गया, बर्दाश्त कर गया।
और ऋष रोकी, अपने क्रोध को रोक लिया। कारण क्या है? वो आगे कह रहे हैं, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हे महाराज, सुर मतलब देवता, महिसुर, महि मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता। अब धरती का देवता कौन है? ब्राह्मण। महिसुर का मतलब क्या हो गया? ब्राह्मण, ब्राह्मण। हे महाराज, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरि का जन यानी भक्त, अरु गाई, अरु गाई मतलब, अरु मतलब और, गाई मतलब गाय। गाय जानते हैं? काऊ, गौ माता। हे महाराज, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में, इन पर मतलब इन लोगों पर, हमारे खानदान में, हमारे वंश में इन लोगों के ऊपर न सुराई, मतलब सुराई का मतलब है वीरता, सूर मतलब होता है वीर, और आई इसमें प्रत्यय लगा दिया गया है, सुराई का मतलब होता है वीरता। हम लोग इन लोगों के ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं। हमारे कुल मतलब हमारे कुल में इन पर न सुराई, इन लोगों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। किनके किनके ऊपर? देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय के ऊपर हमारे खानदान में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरत हारे। बधे पाप, अगर इन पर हम कुछ करते हैं, ठीक है, तो हम पाप में बंध जाते हैं। अपकीरत हारे, हमारी अपकीर्ति होती है। मारता हूं पाप परिय तुम्हारे, ठीक है, आप ब्राह्मण हो, आप हमें मार भी डालो, पाप परिय तुम्हारे, फिर भी हम आपके पैर को ही पड़ेंगे, आपके चरणों में ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हो और हमारे खानदान में, हमारे वंश में ब्राह्मणों पर, गाय के ऊपर, देवताओं के ऊपर और भक्तों के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाता, उन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इसलिए अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, इनका वध करते हैं, तो हमें पाप में बंध जाते हैं हम, और हमारी अपकीर्ति होती है। इसलिए अगर आप हमें मारते हो, आप हमें मार भी डालें, तो भी हम पाप परिय तुम्हारे, हम आपके चरण में ही पड़ेंगे, ठीक है। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा। हे मुनि, अब ये सारी बातें लक्ष्मण की ही चल रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण को उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी कि तुम मुझे साधारण मुनि मत समझो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, ये सब सारी बातें, कई बार क्षत्रियों का नाश किया हूं, सहस्बाहु को हरा दिया हूं, उसकी भुजाएं काट दिया हूं, तो आप सारी बातें कहते हैं। तब लक्ष्मण जी इतनी सारी बातें कहते हैं, और आगे क्या कहते हैं? कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा। हे मुनि, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिश का मतलब होता है कठोर या वज्र, जिसको कहते हैं वज्र, कठोर, करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों कठोर वज्र के समान, वचन मतलब वचन तुम्हारा। हे मुनि, आपकी जो वाणी है उसमें मधुरता नहीं है, वो करोड़ों कठोर वज्र के समान है। आपका वचन मतलब आपकी वाणी, व्यर्थ धरौ धनुबाण तुम्हारा कुठारा। हे मुनि, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान है। करोड़ों वज्र, वज्र किसका है? इंद्र जी का अस्त्र है वज्र, और उस करोड़ों वज्र के समान आपकी वाणी ही है, इतनी कठोर है वो कि करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धर्म धनवान कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनो मतलब धरते हैं, धारण करते हैं, धनु मतलब धनुष को, बाण मतलब बाण को, और कुठारा मतलब वो कुठार, वो कटारी को। ये धनुष, बाण और कुठार आप व्यर्थ में धारण करते हैं, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान है। अब यहां क्या किया गया है? यहां लक्ष्मण ने एक व्यंग किया है, व्यंग कर दिया है। किसके ऊपर? परशुराम जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपकी वाणी ही इतनी कठोर है कि उसके सामने आपको धनुष की, बाण की और कटार की जरूरत ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमयो महामुनि धीर। अब विश्वामित्र जी उठ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई इतना कुछ लक्ष्मण ने कहा है तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे। उनको क्रोधित देख करके जो बिलो की अनुचित कहो, जब देखा कि लक्ष्मण ने कुछ अनुचित कह दिया है, अनुचित कहो क्षमयो महामुनि धीर, तब विश्वामित्र खड़े होकर के कहते हैं कि जो बिलो की, हे परशुराम जी, हे भृगुनंदन,
अगर आप जानते हैं, विलोक मतलब देखते हैं कि इस बालक ने कुछ अनुचित कह दिया है, तो क्षमहु महामुनि धीर, हे धैर्य धारण करने वाले परशुराम जी। अब देखिए यहां उन्होंने भी व्यंग कर दिया, जबकि वो धैर्य धारण नहीं किए थे परशुराम जी, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ने ही राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम से ला करके कहां लाया था, जनकपुरी में लाया था, और उनको अशोक पुष्प वाटिका दिखाते दिखाते और ये भी बताया कि जनक जी ने प्रतिज्ञा किया है कि शिव की धनुष को जो तोड़ देगा उसी से वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे, तो एक स्वयंवर रचने जा रहे हैं, ये खबर भी दिया। अब राम और लक्ष्मण को वहां लेकर के स्वयंवर में भी चले जाते हैं। अब वहां धनुष राम तोड़ देते हैं, सीता से विवाह हो जाता है। इस बात से परशुराम जी गुस्सा होते हैं। अब तो परशुराम जी की गुस्सा में कोई धैर्य तो था नहीं, लेकिन यहां विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे जो भी लोग अनुचित कहो, हे परशुराम जी, अगर आपको लगता है इस बालक ने कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि आप उनको क्षमा कर दीजिए, उस बालक को क्षमा कर दीजिए। धीर मतलब धैर्यवान पुरुष, आप उसको क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनि सरोष, सुनि मतलब सुन करके विश्वामित्र की वाणी को, सरोष मतलब गुस्से से भर करके, सरोष रोष मतलब गुस्सा, सरोष मतलब गुस्से से भर करके। भृगुवंश मणि, भृगुकुल के मणि, भृगुवंश के, भृगु ऋषि के वंश के मणि मतलब मणि के समान परशुराम जी बोले गिरा गंभीर। अब परशुराम के लिए लिखा गया है ये क्या, भृगुवंश मणि। भृगुवंश मणि का मतलब है भृगुकुल के मणि। विश्वामित्र की बातों को सुन करके भृगुकुल के मणि बोले गिरा गंभीर। बोले मतलब बोलते हैं, गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब गंभीर, आप जानते ही है, गंभीर वचन में बोले। अब आगे क्या बोलते हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे मित्रों। तो मुझे लगता है कि आपको ये 3 पार्ट जो आज मैंने 3 पैराग्राफ, जो 3 अनुच्छेद काव्यांश के कराए, ये आपको पसंद आएगा। अगले पार्ट में बाकी के अनुच्छेदों को हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।